नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के एक और राजकुमार कानून की गिरफ्त में आ गए। जी हां, यह राजकुमार हैं समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष और इनका नाम है केशव बाबू शिवहरे। व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष केवल नाम के ही केशव हैं, बल्कि इनका काम तो कंस जैसा है। अब अखिलेश यादव यदुवंशी होने का जो दावा करते हैं कि यदुवंशी हैं, तो आखिर उनकी पार्टी में यानी समाजवादी पार्टी में आखिर कैसे कंस जैसे लोग हैं, यह एक बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि केशव अर्थात भगवान कृष्ण का काम तो दूसरों की भलाई करना था, दूसरों का कल्याण करना था, गरीबों की, दलितों की रक्षा करना था, पिछड़ों की रक्षा करना था। और समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष केशव बाबू शिवहरे का काम तो दलितों को, पीड़ितों को, गरीबों को परेशान करना, उनकी जमीन कब्जाना, यानी उन पर हर तरह से दबंगई कायम करना। योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष के ठिकानों पर कानूनी कील ठोक दी। सपा व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष केशव बाबू के हमीरपुर, मौदहा और लखनऊ ठिकानों पर न केवल कानूनी कील ठोकी गई, बल्कि 142 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई। इसमें 5 क्रेशर हैं, इंटर कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं और 350 बीघा जमीन है, जिसे सरकार ने, योगी सरकार ने जब्त कर लिया है, कुर्की की कार्रवाई की है। और यह कार्रवाई की गई है गैंगस्टर में, यानी गैंगस्टर कानून के तहत केशव बाबू शिवहरे, उनके भाई विष्णु बाबू शिवहरे और उनके बेटे के खिलाफ यह कानूनी कार्रवाई की गई है। केशव बाबू शिवहरे पर आपराधिक मुकदमा कायम है और एक दो नहीं, दर्जनों मुकदमे कायम हैं केशव बाबू शिवहरे और उनके परिवार पर। हमीरपुर का यह मामला है, लेकिन इनका यानी केशव बाबू शिवहरे का कारोबार मौदहा, हमीरपुर, लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, कई इलाकों में फैला हुआ है। इन पर मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप है, इन पर अवैध खनन का आरोप है, यानी अवैध खनन के ये बड़े माफिया हैं। 142 करोड़ की संपत्ति जब्त की है योगी सरकार ने, जिससे अब समाजवादी पार्टी तिलमिला उठी है। केशव बाबू शिवहरे ने यह जमीन गरीबों से, दलितों से जबरियां हड़प ली। एक ट्रस्ट बना रखा है केशव बाबू शिवहरे और उनके परिवार ने, जिसमें गरीबों की जमीन जबरियां कब्जा कर उनसे हथिया ली जाती थी और यह जमीन करीब 350 बीघा से अधिक है। जाहिर सी बात है कि जिसके पास खाने को नहीं होता है, यानी दलित और गरीब पिछड़ा, जिसके पास भरपेट रोटी नहीं होती है, वह जमीन अपनी दान में कैसे दे देगा? यह एक बड़ा सवाल उठता है केशव बाबू शिवहरे के कारनामे देखकर। केशव बाबू शिवहरे और उनके परिवार के खिलाफ एक नहीं, दर्जनों मामले हैं, जिसको लेकर अब योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। और बताया तो यहां तक जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का अब तक गैंगस्टर के तहत की गई बड़ी कार्रवाई है, इससे बड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां को भी केशव बाबू शिवहरे ने बहुत पीछे छोड़ दिया। दूसरे नजरिए से देखें तो समाजवादी पार्टी के यह एक कुबेर थे। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष की हैसियत संगठन में किसी कुबेर से कम नहीं होती है। व्यापार सभा ही पार्टी के लिए फंड जुटाती है, पार्टी का वित्त पोषण करती है, पार्टी के लिए पैसा जुटाकर चुनाव के लिए बड़ी तैयारी की जाती है।
एक दो नहीं, पांच पांच क्रेशर मौदाहा में चल रहे थे केशव बाबू शिवहरे के। और यह क्रेशर गिट्टी तोड़ने का, गिट्टी बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा केशव बाबू शिवहरे के अनेक व्यावसायिक संपत्तियां हैं, यानी यूं कहें कि घर, मकान, दुकान, कारोबार, सब कुछ, खेती पाती, सब कुछ सरकार ने ग्रहण कर लिया, यानी सरकार ने जब्त कर लिया, कुर्क कर लिया। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के यह बड़े नेता कभी कांग्रेस में भी रहे हैं, तो इसलिए कांग्रेस भी यह नहीं कह सकती है कि वह उसका दामन दागदार नहीं है, उसका दामन धुला हुआ है, दूध की तरह सफेद है, साफ है। समाजवादी पार्टी के आजम खां, विनय शंकर तिवारी और अब उसके बाद हमीरपुर में केशव बाबू शिवहरे के ठिकानों पर, उनके कारोबार पर जिस तरह से छापा मारा गया है, उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। केवल पॉलिटिकल बयान देने के अलावा अखिलेश यादव हमेशा गायब रहते हैं इस तरह के मामलों में। जब उनकी पार्टी के बड़े बड़े योद्धा, धन कुबेर कानून की गिरफ्त में आते हैं, तो सिर्फ यही राग अलापते हैं अखिलेश यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव और उनकी पार्टी के बड़े नेता कि सरकार समाजवादी पार्टी के नेताओं का उत्पीड़न कर रही है। अब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव और अन्य बड़े नेताओं के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि हमीरपुर के केशव बाबू शिवहरे के पास 350 बीघा जमीन कहां से आई, 150 करोड़ रुपए की जो संपत्तियां हैं जो जब्त की गई हैं वह कहां से आई, 5-5 क्रेशर कहां से आए, इतना ही नहीं इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज या कहां से आए। लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं बोलेगी। केशव बाबू शिवहरे ने जो कमाया है, जो दिखाया है, वह अवैध ढंग से, चाहे वह अवैध खनन हो या गुंडई दबंगई से, मादक पदार्थों की तस्करी से या गलत कारनामों से जो पैसा अर्जित किया है, उसका यह प्रतिफल है जो सामने दिख रहा है। जाहिर सी बात है कि बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले अखिलेश यादव अब नदारत नजर आएंगे, वह कहीं भी दिखाई नहीं देंगे इस तरह के मुद्दों पर बात करने के लिए। इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो योगी सरकार ने रामपुर में समाजवादी पार्टी का किला ध्वस्त किया, इसके बाद गोरखपुर में यानी पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का विनय शंकर तिवारी का किला ध्वस्त किया। इसके साथ ही लखीमपुर खीरी में कांग्रेस ने डॉक्टर रवि वर्मा को पार्टी से अलग कराकर, यानी समाजवादी पार्टी छुड़वा करके कांग्रेस में शामिल करा लिया। इस तरह से एक किला और ध्वस्त कर दिया लखीमपुर खीरी में। एक के बाद एक समाजवादी पार्टी का किला ध्वस्त हो रहा है। और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जो अकूत संपत्ति अवैध रूप से जमा की है, एकत्र की है, उस पर योगी सरकार ने अपनी कानूनी कील ठोक दी है, जिससे अब लाजमी है अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव और उनकी पार्टी के बड़े नेता तिलमिला उठेंगे। गैंगस्टर के तहत जो कार्रवाई की गई है केशव बाबू शिवहरे और उनके परिवार के खिलाफ, या अखबारों की सुर्खियां बनी, आप भी इन सुर्खियों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किस तरह से गरीबों को, दलितों को लूटा है। किसी को पकड़कर जबरिया अपने दरबार में बुला लिया और उससे सादे कागज पर, सादे स्टैम्प पेपर पर या तो अंगूठा ले लिया या दस्तखत ले लिया, और अगर ऐसा नहीं किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी, या फिर वह लापता हो गया। अब इस मामले में जो कार्रवाई सरकार कर रही है, प्रदेश सरकार कर रही है, लाजमी है कि बौखलाहट समाजवादी पार्टी में होगी। इतना ही नहीं, केशव बाबू शिवहरे के 42 से अधिक वाहन जब्त किए गए हैं, यानी एक बड़ी फ्लीट है समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष के पास।
आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।